तो आज 26 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने जो पेपर मीडिया में यूट्यूब में देख रहे हैं कि अभी रसिया बेचारा बन गया है और महाबली को जैसे 40 ठो हाइना जो है एक लाइन को जिस तरह से तंग करता है, कोई अगवाड़ा कोई पिछवाड़ा कोई किधर नोच चोत रहा है। और लास्ट में अगर रसिया महाबली लाइन जो है अगर अपना लाइन वाला ताकत अगर नहीं दिखाएगा, जिसको भी जिस हाइना को पकड़ो खा जाओ सूरत एकदम मुंडी मचोड़ दो, तब हो सकता है लाइन की ताकत से 40 को परास्त कर पाएगा और रसिया बच पाएगा। नहीं तो ये हाइना जो है कोई पोंछ पकड़ेगा, कोई मुंह पकड़ेगा, कोई किधर पकड़ेगा और इस तरह से शेर को मार के खा जाएगा और शेर को मार देगा। इसका गुरु जो है भारत है, बुद्धि दिया है, बुद्धि दे रहा है। और जो है रसिया से अब जो है सौदा एयर डिफेंस और ये सब का मिलिट्री का सरंजाम न लेकर के स्टेल्थ वगैरह 6th जनरेशन का रक्षा सौदा के लिए ग्रेट ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता मोदी करके गया है, करके आएगा और कर भी लिया है। इसमें उत्तरी अमेरिका का दबाव था और रसिया ये चीज़ को मुंह देखते रहा। और ये हो सकता है रसिया को मालूम है कि नहीं मालूम है, भगवान जाने उसका इंटेलिजेंस उसके पास है कि नहीं है, कि भारत क्या कर रहा है, रसिया के लिए कितना बड़ा गड्ढा खन रहा है। सिर्फ उसको यूक्रेन शत्रु दिखाई देता है, जो उसके साथ में आस्तीन का सांप भारत उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कि जो बार बार रसिया जो है यूएसआर को तोड़ने में, 15 टुकड़ा में बांटने में भारत की अहम भूमिका उत्तरी अमेरिका के साथ थी। नहीं तो अगर भारत सही रहा होता तो कभी यूएसआर टूटता नहीं, भारत 15 टुकड़ों में टूटता नहीं। और भारत के ही कटु बुद्धि के वजह से, विश्व नीति के वजह से, विश्व गुरु की नीति के वजह से रसिया को अब 3 टुकड़ों में तोड़ देगा। भारत का इतना मदद करने के बाद भी रसिया करता है, फिर भी रसिया के साथ भारत को क्या ऐसा है कि रसिया का सर्वनाश करने पर भारत हमेशा तुला रहता है। एक ही कारण है कि मनुवादी किसी भी देश को बाहुबली बनते देखना नहीं चाहता। वो अपने रसिया का पोजीशन लेने चाहता। बाहुबली ये भारत बनने चाहता है, इसलिए कुटुबुद्धि लगाए है और उधर तेल मार करके नोटों को भी सोटले है कि अगर रसिया आक्रमण करेगा तो नाटो साथ देगा ही। इधर रसिया से हथियार नहीं मिलेगा तो जो है यूरोपियन देशों से हथियार ले लेगा। यही करता है, खेला करता है। एक जाल पर, एक पात पर, एक चरित्र पर ही भारत नहीं रहा है, दोगला है ना। दोगला मनुवादी दोगला होता है, दोगला कभी एक चाल चलित चेहरा एक जैसा नहीं रखता। अब यही है कि रसिया ऐसा सच्चा, अच्छा और विश्व के लिए खड़ा होने वाला देश अगर टूट जाएगा,
नेटो का, यूरोपियन यूनियन का गुलाम हो जाएगा तो फिर देश विदेश में और देशों के जो अन्याय होने पर खड़ा कौन होगा? भारत तो गुलामी का, जो भारत का ऐसा है, ये है ट्रैक रिकॉर्ड है कि भारत यहाँ के चमारों को, मूल निवासियों को बेच करके अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में बेच करके धनवान बन गया। और आज वही लोग जो भारत के मूल चमार वहाँ पर धनी मनी हुए हैं और उसका पैसा लेने के लिए, उनका मदद लेने के लिए जाता है बेशरम का। जो मनुवादी उनको बेचा, वो सब तो समझ नहीं पा रहे हैं कि बेचने वाला कौन है। यही मनुवादी खून था जो उस सबको बेच दिया भारत से उन देशों में। और वैसा ही चरित्र का भारत है। भारत को रसिया के मदद के वजह से मनुवादी यहाँ शासन सरकार चलाता है। ये दोष भारत के लोग, विशेष करके चमार, रसिया को दोषी मानते हैं। कभी भी सत्ता सरकार पलट नहीं दिया इसका। अछूतों को कभी भी हक पद नहीं मिला रसिया के चलते। रसिया सामने खड़ा हो जाता, जब रसिया नहीं तो अमेरिका खड़ा हो जाता, और जो है ये मनुवादी शेर बन जाता। लोमड़ी गीदड़ शेर हो जाता, जिसके चलते भारत में चमारों का गुलाम बना करके आज सदियों से रखा है। भारत का सर्वनाश ही भारत के चमारों का उद्धार होगा। जब तक मनुवादी का सर्वनाश नहीं होगा तब तक चमारों का भारत में उद्धार नहीं होगा। ना ही ये पॉलिटिकल वोट सिस्टम से होगा, ना ही कोई और सिस्टम से होगा। बस होगा तो बस इसके पिछवाड़े में बारूद बम दे करके धड़ाधड़ उड़ा करके मनुवादियों को दांत चियार के इस देश से खत्म करने से होगा।